पीटीआई के खिलाफ क्रैक डाउन की तैयारियां, हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा। जमान पार्क में ग्रैंड ऑपरेशन का खर्चा, पुलिस ने तैयारी मुकम्मल कर ली। मॉल रोड पुल पर तमाम थानों से नफरी मंगवा ली। जमान पार्क के अतराफ 80 से ज्यादा कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीटीआई क़यादत की कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। सूरत हाल को मामूली नाले। अली जैदी का ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत बौखला चुकी है, इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क को बड़े बहरान में धकेल देगी। लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली। पीटीआई के मुताबिक पुलिस तशद्दुद से एक कारकुन शहीद। निहत्ते अवाम पर सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल। मॉल रोड अंडरपास मैदान जंग बना रहा। पुलिस का पथराव, डंडे बरसा दिए, दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आंसू गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन से रोकने की कोशिश। कई खवातीन भी जख्मी हो गई। पैमरा ने रैली दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी। 26 नवंबर को इनका मंसूबा था खून रेजी करने का। आज इन्होंने वो खून रेजी का आगाज कर दिया है। अली बिलाल को शहीद करके, अली बिलाल जो है वो शहीद है। ये CCPO लाहौर, ये IG पंजाब, इनके हाथ हमारे कारकुन के खून से रंगे हुए हैं। बस आसरा ही सहारा ही होता है ना। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा जख्म है, तो डेफिनेटली उन्होंने सहारा ही दिया मुझे। पीटीआई कारकुन की मुबैना पुलिस हिरासत में हलाकत। थाना रेस कोर्स में दरख्वास्त जमा। निगरान वजीर आला, वफाकी वजीर दाखिला और दीगर नामजद। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। फारूक हबीब ने कहा कि अली बिलाल पुलिस तशद्दुद से शहीद हुआ। पुलिस ने सर पर डंडे मारे। इमरान खान की मकतूल के वालिद से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। मेरा ख्याल है कि इनके अब हवास काम नहीं कर रहे। ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। एक बेजानी कैफियत के अंदर ये चले गए और घबराहट के अंदर चले गए हैं। आज हम सारे अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से पीछे हट जाएं और अपने घरों को चले जाएं। हम किसी भी सूरत खून खराबा नहीं चाहते। जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया। कारकुनों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी। हमाद असर बोए हुकूमत चाहती है नारकी हो ताकि जमहूरियत मुअत्तल हो जाए। मुश्तइल नहीं होंगे, किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा की भी पुरअमन रैली पर हुकूमती क्रैकडाउन की मज़म्मत। मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। रैली पर शेलिंग और दफ़ा 144 के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान आज समाअत करेंगे। एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये किसी रूल को, किसी कानून को तो खातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं। पीटीआई का मार्च बर्गर मार्च है। राना सना कहते हैं कि इमरान खान एक तरफ बीमार है तो दूसरी तरफ रैली भी रखी है। ये कानून को किसी खाते में नहीं लाते। पीटीआई को कहा था कि रूट तब्दील करें। आजम नज़ीर तारिक बोले, इमरान खान ने अदालती फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, अब उन्हें अदलिया बचाओ तहरीक का ख्याल आ गया। इमरान खान की सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए समाअत की दरख्वास्त मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा आज केस की समाअत करेंगे। कप्तान की कानूनी माहिरीन और सीनियर क़यादत से मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद ना जाने का फैसला। 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। वकला के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस लिया गया। पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कहा 22 मार्च तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी होगी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर भी 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का ऐलान। सीट्स इमरान खान की जानिब से हल्फ न उठाने पर खाली करार पाई थी। हुकूमत की टाल मटोल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी तारीख पर डेडलॉक बरकरार, फैसला न हो सका। मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म। गवर्नर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन ने प्लान पर ब्रीफिंग देने से इनकार किया। कहा आप सिर्फ इंतखाबी तारीख पर मुशावरत कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्लान पर कोई बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और खजाना को आज तलब कर लिया। दिन 12:30 बजे ब्रीफिंग ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना से इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी का कहा जाएगा। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी पर बात होगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक भी गौर होगा।
वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के वुज़रा से अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। इजलास में PTI की रैली से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नई शरह का निफाज 1 मार्च से किया गया है। 1400 cc गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मेकअप का सामान, शैम्पू, साबुन और दीगर अशिया भी शामिल हैं। सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के सुपर मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर से पेशावर ज़ल्मी को 241 रन का हदफ अबूर करके नई तारीख रकम कर दी। जैसन रॉय ने 63 बॉल्स पर 145 रन की बर्फ रफ्तार इनिंग्स खेलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आम था आज। मैंने ऐसी कोई चीज देखी नहीं आज तक और रिकॉर्ड सेट हुआ है। यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 175 रन चौके और छक्कों में किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो दिन था तो जेसन रॉय का था। जेसन रॉय को जिस अंदाज से उसने खेला होता ये है कि अगर कोई अटैक कर रहा होता तो आप अटैक करते हो। रमीज राजा के जानदार तज्जिए, सकलैन मुश्ताक के माहिराना तबसरे। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात प्रोग्राम खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बेटियों की अरबी जबान सीखने की कोशिश। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शरीके हयात ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दी। दिल फरेब अदाएं, शोखो चंचल मिजाज, मावरा हुसैन का अलग ही अंदाज। मारूफ अदाकारा का वीडियो शूट सोशल मीडिया पर खूब वायरल। और न्यूयॉर्क में खूनी खेल रचाने वाले सीरियल किलर की कहानी। हॉरर मूवी स्क्रीम 6 का आखिरी ट्रेलर जारी। थ्रिल से भरपूर फिल्म कल रिलीज की जाएगी। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।